दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश राणा अपनी यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, माता चंडिका का समुद्र मंथन होने जा रहा है रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पे से आए हुए भक्तजन सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। माँ भगवती चंडिका माँ का अभी थोड़े देर बाद हमारे यहाँ पे आगमन होने जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठे रहें। किसी भी प्रकार का भगवान मंदिर से शांति व्यवस्था बनाए रखे, जिससे हमारे यहाँ पे का कार्यक्रम बड़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहे। बोले माँ चंडिका के, बोले कुंजेश्वर महादेव की, बोले क्षेत्रपाल देवता की, बोले लाटो वाला के, बोले गंगे मैया की। समुद्र मंथन के इस कार्यक्रम में अब से थोड़ी ही देर में हमारे यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। सभी माताओं और बहनों से मेरा अनुरोध है कि वो यथास्थान बैठे रहेंगे और शांतिपूर्वक समुद्र मंथन का अनुसरण करेंगे। कंट्रोल रखें और यहाँ पे निश्चित ही अगर यहाँ पे नदी का जो बहाव है वो बहुत तेज है, निश्चित ही अपने ऊपर कंट्रोल रखें और अपने को नियंत्रित रखें। सभी से अनुरोध है। एक बलम दे दी बाबा। चंडिका मैया की, चंडिका मैया की।
આ બધું મોડું ગંગા સરોવર और भी चलिए वो चलेगा सही बोल रहे बड़ा आ रहा है ना बनाओ तो बैठ के
डॉग पार को नहीं देने संयम रखे अपने पे संयम। श्रेष्ठ है, इसलिए हम भूख की ओर रहेंगे और आप भूख की ओर रहेंगे। माइक पकड़ा, माइक हमने तुम्हें युद्ध में पराजित किया है, इसलिए इस समुद्र मंथन में तुम बासुकी नाच के मृगभाग की ओर रहोगे। हम देवता हर क्षेत्र में तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम पूछ की ओर रहेंगे और तुम मुख की ओर रहोगे। नारायण 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 हे देवताओं, हे देवराज इंद्र, आप देवताओं दानवों में ऐसा तनावपूर्ण स्थिति, ऐसा झगड़ा क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? हे देवऋषि, हम देवता हमेशा राक्षसों से श्रेष्ठ रहे हैं, इसलिए हम धूम की ओर रहेंगे और राक्षस मुख की ओर रहेंगे। राम देवऋषि, हे देवऋषि, समझौते का प्रस्ताव देवराज लेके आए थे, हमने मान भी लिया था। अब हम प्रस्ताव रख रहे हैं तो देवता क्यों नहीं मान रहे हैं? हे दानवराज का तर्क उचित है। इंद्रदेव, दानवराज सही कह रहे हैं, ये न्याय संगत है। हे देवऋषि, आप राक्षसों का पक्ष ले रहे हैं। नहीं नहीं दानवराज, देवराज, मैं राक्षसों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। कह रहा हूँ देवराज शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार बासुकी का जो मुख है वही श्रेष्ठ है, और जो युद्ध में जीता है वही श्रेष्ठ माना जाएगा। नारायण नारायण नारायण। आप कहना क्या चाहते हैं देव? ये दानवराज, मैं उचित बात कह रहा हूँ, न्याय संगत कह रहा हूँ, तार्किक बात कह रहा हूँ कि जिसका अधिकार मुख पे होता है, जैसे सृष्टि में मुख श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार बासुकी का नाच
का जो मुंह पृष्ठ है वही श्रेष्ठ है। नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं क्योंकि हमने देवताओं को युद्ध में पराजित किया है, इसलिए देवता श्रेष्ठ थे। आप पराजित होने के बाद देवता श्रेष्ठ नहीं रहते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। हे देवराज, दानवराज का कहना सत्य सही है क्योंकि वो विजयी हुए हैं, इसलिए मुख्य पृष्ठ पे दानवों का अधिकार है। नारायण नारायण नारायण। अगर श्रेष्ठता की यही मांग है तो हम वासुकी के श्रेष्ठ भाव मुख में रहेंगे। हमारा यत्कार होगा। देव ऋषि की जय हो, देव ऋषि नारद की जय हो। नारायण 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 नारायण। नारद हमेशा सही होता है। फिर मन नारायण नारायण पूरी वीडियो बढ़ो। मंथन शुरू किया जाए।
बंद शुरू हो जाता है इस अमृत को प्राप्त करने के लिए। यदि वे अमृत का पान करेंगे तो वे अमर हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं आप चिंता न करें, राक्षस अमृत का पान नहीं करेंगे और भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर आते हैं। हमें पसंद आ गई मोहिनी। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप ये क्या वीडियो में देख जाएगा। वाह अनुप बिजली गिराने वाली सुंदरी आप किस लोक से आई हैं? हम अमृत का छोड़ सकते हैं। पायल खनकाती हुई मृगनयनी हमारे मन पर बिजली गिराने वाली तुम कौन से लोक से आई है? ये राक्षस राज मैं मोहिनी हूँ। तुम मोहिनी नहीं मन मोहिनी हो। मन करता है तुम पर पूरा दानव लोग न्यौछावर कर दूं। यद्यपि तुम्हारा आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु मेरी सभा में आने का क्या अभिप्राय है सुंदरी? ये अमृत प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आई हूँ। हे सुंदरी, अगर आप हमें बधाई देना ही चाहती हैं, तो जिन पायलों की छम छम में हमारे मन को मोहित किया है, जिन पायलों ने हमारे मन को मोहित किया है, उन्हीं पायलों की छमछमाहट से हमें बधाई दे दो। जीत लिया है। हे सुंदरी, इस अमृत को यदि आप अपने
हाथों से हमें पिलाएंगी तो सारा स्वाद और भी बढ़ जाएगा। और आपके हाथों से इस अमृत को पिलाओ और हमको धन्य धन्य कर दो। महाराज आप बलशाली हैं। मैं चाहती हूँ आपकी सभा में देवताओं को भी आमंत्रित किया जाए और उनको भी थोड़ा थोड़ा अमृत पिलाया जाए। हे सुंदरी, देवता हमारे शत्रु है, वह इस सभा में नहीं आ सकते हैं। वीरवान है, बलवान है, देवताओं को इसलिए बुलाया जाए, वो आपका बड़प्पन है। हे मृगनयनी, हे हिरण जैसी चाल वाली सुंदरी, तुमने हमारे मन को हरने वाली, मोहित करने वाली, तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। देवताओं को इस सभा में बुलाया जाए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे सुंदरी, अमृत का वितरण शुरू किया जाए।
दबाव जाता है 20 हो उल्टी जाके लग रही है ये 20 बात भीड़ भी काफी ना